ओम नमो वेंकटेशाय। तो चलिए अब हम आज एनालाइज करेंगे राहु अगर आपके 8वें स्थान पे आता है यानी केतु आपके दूसरे स्थान में चले जाता है 180 डिग्री एक्सिस। once again south node ketu in the second house of your birth chart along with rahu in the 8th house of your birth chart। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट बन जाती है। एक तो ये प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड बना देती है। आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, डार्क मैजिक में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में, जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी ने शन कर दी हैं या सोसाइटी को टबू लगती है या सोसाइटी मिसअंडरस्टैंड करती है, ऐसी चीजों को आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि रखना पसंद है। आपको बहुत मजा आता है ऐसी चीजें एक्सप्लेन करने में। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हैं तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स भी यहाँ पे कमेंट करिए, जिसको मैं एक एक करके जरूर प्रयत्न करूंगा आंसर करने का। धन्यवाद। तो यूजुअली सोसाइटी नहीं एक्सप्लेन कर पाती या सोसाइटी उसको ध्यान नहीं देना पसंद करती और उसको एक्टिवली शन करती है। साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ज्यादा एडिक्शन पालने की भी टेंडेंसीज होती हैं और जरूरी नहीं है कि ये जो है आप केवल इंटॉक्सिकेशन से देखिए, आप एक ऑब्सेशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हैं क्योंकि आपके अंदर से इच्छा होती है कि आप एक पैशन जगाते हैं कुछ को भी अप्रोच करने में। तो होते तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। एक चीज आप देखेंगे, अगर राहु 8वें घर में है, आप इतना बढ़िया चीजें मेमोराइज कर सकते हैं। आपको पैटर्न्स डिटेक्ट करना, चीजों को समझना, विज्ञान को जो है समझ जाना, तुरंत जोड़ तोड़ कर लेना, मैथ्स कर लेना, नंबर क्रंचिंग करना, साइकोलॉजी समझना, सब में आप एकदम A1 होते हैं। लेकिन क्या आपके नंबर आते हैं? तो आंसर इज प्रोबेबली नो। क्योंकि देखिए, आपको चीजें सीखना पसंद है। आप कभी एग्जाम देने के वास्ते किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना पसंद करते। आपको ज्ञान का पूरा भंडार पता है लेकिन आप उसका एग्जाम देने में नहीं सफल होते। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि क्यों ये सब करना है। और आप हमेशा तभी किसी चीज का अध्ययन करेंगे जब आप एक पैशन फील करेंगे अंदर से उस चीज को करने के लिए। तो ये प्लेसमेंट आपको ऐसा बना देता है। साथ ही साथ आपको बहुत आलसी भी बनाता है क्योंकि आप काफी स्मार्ट हैं। आप देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आप वो वाले बच्चे हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के पास हो जाएंगे। तो आप एग्जाम के पहले इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पसंद करेंगे। आपको पता है कि लास्ट में जाके आप हमेशा वो चीजें वर्क अराउंड कर लेते हैं और आपकी जो है जीवन चल जाता है, कट जाता है, आप उसी में खुश हो जाते हैं, एकदम बिंदास रहना पसंद करते हैं। तो इस टेंडेंसी को थोड़ा आपको बदलना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होने का मतलब नैरो माइंडेड नहीं होता यहाँ पे, लेकिन आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टू द फैक्ट कि आपकी फैमिली हेरिटेज कैसी है। यूजुअली केतु अगर दूसरे घर में है तो आपकी फैमिली काफी कल्चरली नुआंस्ड होते हैं, आप लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, विंटेज चीजों को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बहुत अच्छे से आप देखेंगे आपने मंत्र की सिद्धि प्राप्ति करने का, उच्चारण सीखने का और पूजा पाठ करने का नेचुरली आपके फैमिली से आपको जो है एक अच्छा ज्ञान इस चीज का मिला है। आपको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है बहुत अलग बात हो जाती है, लेकिन इन सब मामलों में आपकी फैमिली काफी स्पिरिचुअल होती है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल होने के साथ साथ चूंकि केतु दूसरे घर में है, वो बहुत ज्यादा आपसे कंपैरेटिवली ज्यादा अचीवमेंट वाले लोग भी होते हैं। और कभी कभी आप एकदम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि आप ओवर शैडोड फील करते हैं अपनी फैमिली से। आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आप ही एक केवल है जिसको कुछ नहीं आता या फिर जिसने कुछ अचीव नहीं किया है जिंदगी में कंपेयर टू अदर्स, जो कि ट्रू नहीं होता क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। आप अपनी फैमिली में एक डार्क हॉर्स की तरह होते हैं। जो मैंने बोला ना, आपको पसंद ही नहीं है कि आप अपने आप को इतना रगड़ें या इतना ज्यादा एफर्ट दें। आप पहले ही गिव अप कर देते हैं ये सब कार्य करने से पहले, क्योंकि अगर आपको पैशन नहीं जागा है अंदर से, अगर आपको थ्रिल नहीं आ रहा है कुछ पढ़ने में, तो आपको मजा नहीं आता। आप सोचते हैं कि क्यों ही इसमें जो है इतना ज्यादा सोचना जब मेरा कुछ होना ही नहीं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राहु 8वें घर में आके आपको बहुत फैंटेसीज देता है। आपके फिजिकल प्लेजर से रिलेटेड चीजें हिडन रखना, ये सब टेंडेंसीज आपके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। झूठ भी आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन
अपने फैमिली मेंबर से और क्लोज लोगों से जब भी आप झूठ बोलते हैं तो आप हमेशा सफेद झूठ बोल बैठते हैं, आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर मान लीजिए राहु दूसरे घर में होता तो आप मस्त एकदम हड़ाहड़ झूठ बोल देंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन केतु दूसरे घर में, 8वें घर में राहु है, आप कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप छुपा नहीं पाते हैं। आपकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है, लोग आपको वैसे देखते भी नहीं है, लोगों के नजर में आप एक बहुत सीधे सोटेड और सिंपल इंसान है। साथ ही साथ आपको बहुत विविड विजन्स होते हैं। आप कभी कभी यहाँ पे राहु 8वें घर में बैठ के आपको अजीब अजीब टाइप के सपने भी दे देता है और कितनी बार आप यूज टू हो जाते हैं। आपको नींद लेना बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अगर 8वें घर में राहु आके बैठ गया आपके लिए वो शयन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दुनिया चाहे कुछ भी स्ट्रेस आपको कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दे, आपका एकदम अच्छा स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है, आप जाके सो जाएंगे, आपको मतलब ही नहीं है। एक बार आप सो गए, आपके लिए दुनिया बंद हो गई, आपकी आंखें खत्म होती, आप उस माया से बाहर आ चुके हैं, अब आपने गिव अप कर दिया, अब आप आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छी जो एक टेंडेंसी होती है वो होती है चीजों को रिसर्च करना, और इसके अलावा एक इंट्यूशन जो आपके अंदर होता है, एक रेडार की तरह वो काम करता है टू टेल हु इज एन ऑथेंटिक पर्सन एंड हु इज नॉट। और आप इस चीज का बहुत सदुपयोग भी करते हैं। आपको बिल्कुल भी बनावटी लोग जो केवल सोशलाइज करने के नाम पे आके आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और आप डायरेक्ट उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती करते हैं और उनको जो है इंसल्ट करके भगा देते हैं कितनी बार, अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इवन दो शादी के पहले तक तो इतना ज्यादा आपने कुछ खास धन कमाया नहीं होता है, और अगर थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं, शादी के बाद ही आपको उस धन का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, और शादी के बाद आपको बहुत सुख जो है प्राप्त होता है इस प्लेसमेंट के साथ। आपके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जागती है। जब आपके जीवन में एक लक्ष्मी आती है तो अब आपको जो है समझ आता है कि नहीं, अब मैं वैसा नहीं रह सकता मस्त मौला जैसा मैं पहले रहता था, अब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का भी बोझ है और दूसरे लोगों के लिए भी मेरे को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी हैं। और साथ ही साथ आपकी अंदर से इच्छा होती है कि आपका भी एक अच्छा खानदान आगे बढ़े, आपका वंश आगे बढ़े, आपका कुल जो आगे बढ़े, आपकी संतान की भी बहुत ज्यादा इच्छा रहती है इस प्लेसमेंट के साथ, और वो इच्छा पूर्ण भी होती है। अक्सर देखा गया है जब केतु महाराज दूसरे घर में बैठे और राहु महाराज 8वें घर में बैठ जाएं, तो ऐसा इंसान अपनी कुछ इच्छाएं ऐसी उपलब्धियों के थ्रू नहीं प्राप्त कर पाता अपने जीवन में, जिसके कारण वो एक फ्लैग बेरर की तरह अपने आगे वाले लेगेसी जनरेशंस के हाथ में पकड़ा देता है कि तुम जाओ अपने सपने पूरे करो, और वही मेरा सपना था कि तुम्हारे सपने पूरे हों। और उसको देख के आप अक्सर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, और ये बहुत सुंदर है क्योंकि आप वो विंडमिल खुद चलाने की कोशिश नहीं करते हैं, आप फाइनली किसी और हवा का वेट करते हैं जो एक झोंके से उस विंडमिल को घुमाए फाइनली, और आप बैठ के उस विंडमिल को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। आपकी ये प्रवृत्ति बन जाती है। साथ ही साथ आपको अपने स्पाउस और पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इस प्लेसमेंट के कारण। कितनी बार आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, कितनी बार आपको पता भी नहीं चलता है कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आया लेटर एज में, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो है खुद भी अंदर से बहुत एंजाइटी रहती है, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा जूझते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं रिसर्च करने में और आपके अंदर ऑब्सेसिव टेंडेंसी है, तो आप चीजों को ओवरथिंक करके मेड अप सिनेरियोज की दुनिया में खोए पड़े रहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते रियलिटी चेक की तरफ, अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में आ जाता है तो। कितनी बार आप देखेंगे कि आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं, अगर राहु जो है 8वें घर में और केतु जो है दूसरे घर में, लेकिन आपकी बात बिल्कुल अलग ही तरीके से इंटरप्रेट की गई, लोग उसको समझ ही नहीं पाए, उल्टा लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर गए, और उसके बाद आपकी इज्जत उनके नजरों में गिर गई। तो ये भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। आप खासा कम्युनिकेशन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन में, और अगर आप एक बहुत अच्छा वक्ता भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर भी बन जाते हैं, तब भी लोग आपको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए अपने अंदर की फीलिंग सीधा सीधा रख देना मीन्स कि सामने वाला अब समझ ले इसको,
लेकिन सामने वाला थोड़ा सा आपसे स्टोरी टेलिंग की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, थोड़ा सा आपसे सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद लगा के बैठा है, और आप एकदम उनको अनफिल्टर्ड रियलिटी बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अंदर से एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान भी है, काइंड हार्टेड इंसान भी है, लेकिन आपकी जबान उसको नहीं रिफ्लेक्ट करती, तो फिर लोग आपको छोड़ के जाते ही हैं, एंड यू आर ओके विद इट। जो मजे की बात है, दिस इज अ हेटर्स लव मी प्लेसमेंट। You don't even care if people hate you or love you. You are just like, this is me, accept me for who I am, otherwise just move on, talk to my hand, okay? So ये वाली प्लेसमेंट बहुत हद तक बन जाती है, एंड हमेशा आप जो है अपने फेम की तरफ तो बहुत ज्यादा जाते हैं। फेम का मतलब जरूरी नहीं होता है कि आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा जो है रिकग्निशन मिले। कितनी बार आप देखेंगे ऐसे लोग कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑनलाइन इनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग होती है, और ये लोग बहुत ज्यादा जो है वो वाले कलेशी वाले ग्रुप्स के अंदर एक्टिव होते हैं, जहाँ पे हेटरेट चल रहा होता है या किसी ओपिनियन पे एकदम वन साइडेड व्यूज का क्रिटिसिज्म या फिर अप्रिसिएशन चल रहा होता है। ऐसी चीजों का पार्ट बनना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ इनको फेमस होने से ज्यादा इनफेमस होना पसंद है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रवृत्ति आ जाती है अगर राहु आठवें घर में। इनके लिए इट्स लाइक कि एवरीबडी इज फेमस इन देयर लाइव्स, ऑनलाइन सबको ही है, लेकिन nobody is telling the truth, nobody is actually giving a reality check to people who are living in their own illusion bubbles, एंड ये उस बबल को नीडल मार के उसको ब्रेक करना पसंद करते हैं, ये उन लोगों को क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, ये लोगों को एक रियलिटी चेक देना पसंद करते हैं, और फिर लोगों की इनको हेट्रेड मिलती है, और खूब ज्यादा मिलती है ऑनलाइन। आप देखेंगे जब ये प्लेसमेंट इधर बन जाता है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है कि देखिए, हमेशा से ये याद रखिए कि केतु महाराज अगर दूसरे घर में बैठ गए तो फिनेंशियली आप थोड़ा सा मिसमैनेज्ड रहते ही हैं। कितना भी आप चाह लें तब भी आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपके जीवन में केयरलेसनेस होती है फिनेंस के प्रति, और उसके कारण फिर आपको जो है खराब कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ जाते हैं। कितनी बार फैमिली को भी जो है झेलना पड़ जाता है आपके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस। तो चीजें थोड़ा सा केयर के साथ नेविगेट करिए, रैंडम चीजों पे खर्चा ना करिए। ऐसे लोगों का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ भी होता है, और कितनी बार चूंकि आठवें घर में राहु है, इनको खुद नहीं पता ये क्या खर्चे करते चले जाते हैं, और ये रैंडम चीजें खरीद लेते हैं, बिल्कुल इनको कोई अंदाजा ही नहीं है, और उसके बाद ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई देखो मेरे पास तो पैसे है नहीं, और अंदर से बहुत ग्रीडी भी बन जाते हैं, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली अलग अलग टाइप के खर्चे करने का शौक होता है, और उसके लिए ये लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाता है तो कितनी बार जो है ऐसे लोग अनएथिकल मीन्स का भी जो है जोर ले सकते हैं अपने जिंदगी में, जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके अगर सैटर्न इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो जाए तो इनको इमीडिएट बैकलैश भी देखने को मिल जाता है। कितनी बार अगर जुपिटर प्रोमिनेंट है और जुपिटर प्रोमिनेंसी के साथ इनके छठे स्थान में कोई मैलेफिक बैठ गया अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेसमेंट, तब तो ये लोग सही में अगर अनएथिकल की तरफ जाते भी हैं तो भी इनको कोई नहीं रोक सकता, इनको कोई नहीं हरा सकता। ये केसेस वगैरह भी जीत जाते हैं, लिटिगेशन से भी बहुत पैसे बना के बैठ जाते हैं, और इनके लाइफ में ऐसे भी पैसे ना एकदम अचानक से आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, वो वाली प्लेसमेंट है ये, राइट। सो इसलिए ऐसी चीजें जहां पे एक स्विंग रहता है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी कम रहती है, अनएक्सप्लेनेबिलिटी ज्यादा रहती है, एंट्रोपी ज्यादा रहती है, चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, लिटिगेशन से बनाए पैसे हो जाए, एनीथिंग विच कैन गिव अ सडन रिजल्ट आउट ऑफ इट अनएक्सपेक्टेडली, ऐसी चीजें इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करती है, और इनका इंक्लिनेशन भी ऐसी ही तरफ होता है। ये ना शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं पैसे प्राप्त करने के, और अगर इनके यहाँ पे सैटर्न जो है प्रोमिनेंट हो जाए इनके चार्ट में, इनके लिए शॉर्टकट्स नहीं वर्क करते, और उसके बाद ये जो है बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते चले जाते हैं। ये प्लेसमेंट स्पिरिचुअलिटी बहुत उम्दा तरीके से जो है डिवोशन के थ्रू इनको लेकर आता है। उसका सिंपल सा रीजन ये बन जाता है कि देखिए, आठवें घर में राहु होने के कारण इनकी अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा है खुद भी स्पिरिचुअलिटी करने की, ऑकल्ट को समझने की, अनएक्सप्लेन को एक्सप्लोर करने की, उसको डिकोड करने की, और इस बात का इनको खासा प्राइड भी है, बहुत ज्यादा अंदर से प्राउड फील करते हैं कि देखो मैं जो कर रहा हूं सबके बस की बात नहीं है। ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो ना अपने जिंदगी में, या एवरेज कमाने वाले नौकरी पेशा इंसान हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अंदर हमेशा एक यूएसपी रहती है जो इनको सोसाइटी से हट के रिकॉग्निशन देती है, अटेंशन सीख करवाती है,
और उसको लेके ये बहुत प्राउड फील करते हैं और हमेशा से उसकी वैलिडेशन भी बहुत एक्टिवली जो है सीख करते हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे आप देखेंगे कि फैमिली लाइफ से इनको एक सेंस ऑफ सेपरेशन फील होने लगता है। इनको लगता है कि नहीं, हमको जो है फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से मैं देख सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से प्रेम के नजरिए से देखना थोड़ा इनके लिए कठिन हो जाता है। और ये चीज जो है बहुत बाद में जाके आती है, इमिडिएटली नहीं आती है। इमिडिएटली तो इनके अंदर बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है अपने फैमिली को लेके। कितनी बार ये एकदम वैसे बच्चे निकलते हैं जो माँ के आंचल से बाहर ही नहीं आना चाहते, जिन्होंने वर्ल्ड और प्रॉब्लम्स इन लाइफ बहुत बाद में एक्सपीरियंस की हो अपनी जिंदगी में। मान लीजिए हॉस्टल आके या घर से बाहर मजबूरन वश निकल के, वरना ये तो एकदम कंस्ट्रिक्टेड रहना पसंद करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस के अंडर रहना पसंद करते हैं, और यूजुअली इनकी फैमिली भी इनको रिस्ट्रिक्टेड रखती है। तो जैसे ही इन्होंने एक बार एक फ्रीडम का खून चख लिया ना, एक होता है ना कि इन्होंने, शेर ने जो है खून चख लिया, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक, तब ये जो है रिबेल इनके अंदर का जागता है। तब इनको रियलाइज होता है कि नहीं, इनकी फैमिली इनको बहुत सारे सेंस ऑफ प्लेजर से डिप्राइव करने की कोशिश कर रही थी बाय यूजिंग ट्रेडिशनल कस्टम्स एज यू कैन से प्रोटेक्टिव शील्ड। और ये बाहर खूब निकल के आते हैं और फिर ये बकायदा ऐसे पेरेंट भी बन के दिखाते हैं जो कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे अपने बच्चों के ऊपर। ऐसे लोग ऐसे पेरेंट्स बन जाते हैं बाद में जाके जो अपने बच्चे को बहुत स्पॉइल करता है, जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है, जो उसको सारे धन धान्य सब कुछ समृद्धि लाके उसके चरणों में सीधा पड़े पड़े मिलते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे यूजुअली सिल्वर स्पून बेबी भी बन जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं, मैंने पहले भी बोला, इनको कम्युनिकेट करने में दिक्कत तो होती है, लेकिन ऐसा इंसान अगर इनके जीवन में आ जाए जो इनकी कम्युनिकेशन की टेंडेंसी को ही भाप जाए, जो इनको बोलने से पहले ही समझ जाए क्या बोलने वाले, इंट्यूटिवली इनको डिकोड कर ले, ऐसे इंसान से इनको तुरंत प्रेम हो जाता है और ये उस अटैचमेंट की तरफ भागते हैं, बहुत एक्टिवली भागते हैं और ऐसे इंसान को प्राप्त भी कर लेते हैं। ये इनमें अलग टेंडेंसी होती है क्योंकि बहुत परसेवेरेंस होता है इनका जीवन में। हर 2-2.5 साल में इनको बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इनको पता है कि मेरे को किसी से अटैचमेंट इतना जल्दी फॉर्म करना नहीं है। और जब ऐसा होता है तो फिर ये लोग जो है, अगर कोई ऐसी अटैचमेंट की इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको बिल्कुल ये छोड़ते नहीं है और पूरी तरह से कैपिटलाइज करके ही मानते हैं। तो हमेशा से ऐसे लोग जो हैं अच्छे से ही नेविगेट कर जाते हैं लाइफ में, प्रोवाइडेड ये थोड़ा सा अडेप्टेबल रहे, थोड़ा सा जो है अपने आप को रेडी रखें अनएक्सपेक्टेड के लिए। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि ये अपना सारा डिवोशन जो है माँ दुर्गा के चरणों में डाल दे, माँ दुर्गा की ये बहुत ज्यादा पूजा करें। इनको एक बहुत क्लैरिटी देखने को मिलती है जीवन में, इनके जीवन में जितनी बाधाएं आती है उनसे इनकी रक्षा हो जाती है। और कितनी बार आप देखेंगे कि ये लोग बहुत स्टाउट डिवोटीज बनते हैं माँ दुर्गा के भी, खास करके अगर ये उनकी तामसिक फॉर्म की तरफ जाते हैं। क्योंकि देखिए 8वां घर जो है डार्कनेस है एट द एंड ऑफ द डे, वो एकदम आपको कंफर्ट ओरिएंटेड वाली अट्रैक्शन नहीं देता है, कितनी बार आपको डार्क चीजों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा देता है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं एंड उसको एडवोकेट भी करते हैं, ये दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए हर गुण को एग्जिस्ट करने का पूरा पूरा हक है, चाहे वो तमस हो कि रजस हो कि सत्व हो, सब कुछ रहेगा इस दुनिया में और हर चीज की एक अपनी एग्जिस्टेंस है। और ये लोग उसके लिविंग एम्बॉडीमेंट है, प्रूफ है उस चीज की। धन्यवाद।